वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू कर। ओके, वन बेसिक क्वेश्चन इज, आप काउंटिंग कैसे करते हैं? हाउ डू यू काउंट द ऑब्जेक्ट्स? अगर आपके पास 12 ऑब्जेक्ट्स है, से आई हैव नॉट 12, आई हैव 24 लाइंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, so I have 24 lines. So how many how many different type I can count this? कितने अलग-अलग तरीकों से मैं इन लाइंस को काउंट कर सकता हूँ? I have many different techniques. First one, I will say I have 24 lines. The second one, I can say I have 12 pair of lines. The third one, I can say I have 8 triplets of lines. और अगर आगे जाएं तो क्वाड्रपल भी आता है, तो उसके और भी आगे जाएं तो हम लोग सीधा कर सकते हैं I have 2 dozen of lines. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हम सिर्फ और सिर्फ लाइन के बारे में बात कर रहे हैं और लाइन को काउंट करने के बहुत से तरीके हैं। तो उसी तरीके से जो एटम्स होते हैं, जो इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको आप क्या नहीं कर सकते, नेक्ड आई से देख नहीं सकते, उन पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? आप एक एक एटम तो काउंट करेंगे नहीं, तो वहां पर हम लोग इसी तरह की कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं अबाउट मोल। मोल का कॉन्सेप्ट रखने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे ऑस्टवर्ल्ड। इन 1896 उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा जिसको कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू हिम there are 6.022 into 10 raised to power 23 atoms in 12 gram of C12 carbon atom. What he said? If there are this much atom present in 12 gram of C12 carbon atom, and this number of atoms is referred to as mole. This number of atom is referred to as mole. उन्होंने इतने कहा कि इतना नंबर आपका कितना है, 1 मोल के बराबर है। तो एक बार अगर हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, अगर हम इनकी यही चीज को वेरीफाई करना चाहें तो कैसे वेरीफाई करेंगे? सी, मास ऑफ 1 carbon atom is how much? You will say sir 12 AMU. Is it clear? And mass of a hydrogen atom, or we can say 1 AMU. Hydrogen atom is equal to 1 AMU. तो वो कितना होगा? वो है 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. ओके, तो यहाँ मैंने 1 AMU का मास लिख दिया, और अगर मैं 1 AMU का मास लिखना है तो 12 AMU का कितना होगा? So we can say mass of 1 carbon atom in grams is equal to 12 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. Okay, this is the mass of one atom of carbon. And suppose if I multiply this number with this given number of atoms, what we have to interpret that? हमारा मास आना चाहिए 12 ग्राम। कि अगर एक कार्बन एटम का मास इतना है और इस एक कार्बन एटम के मास को हम इतने एटम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर वो 12 ग्राम के बराबर आए तो ऑसवर्ल्ड का ये जो हाइपोथेसिस है ये क्या होना चाहिए? एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। हम लोग करते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, that is equal to 12 into 1.66 to 10 raised to power minus 24 into this much
6.022 into 10 raised to power 23 grams, and this will come out to be 11.97 grams, और अगर हम इसको राउंड ऑफ करें that is equal to approximately 12 grams। तो मतलब उसकी ये डेफिनेशन क्या होगी, एकदम एग्जैक्टली ट्रू होगी कि पहले हमने क्या निकाला, हमने एक एटम का मास लिया, उस एक एटम के मास को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया, और ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने 1 मोल के अंदर जितने एटम होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके देखा। जब उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना है, 12 ग्राम, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एकदम सही थी। इज इट क्लियर? तो यही था हमारा 1 मोल। पर अभी मोल खत्म नहीं हुआ, अभी मोल के बारे में और डिस्कशन करना है, तो फिलहाल आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए यही कॉन्सेप्ट एक बार किसी और एटम पे अप्लाई करके देखते हैं। लेट अस से वी आर विद एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 AMU। हाउ मच? 27 AMU। और उसका इतने मास को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो मास ऑफ वन एटम of aluminium is equal to 27 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम्स, क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ मास है ये 1 AMU का है, तो 27 AMU के लिए उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए अब निकालते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022। तो चलिए एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1.66 into 10 raised to power minus 24 into 6.022 into 10 raised to power 23 grams, and this will come out to be 26.98 grams, and that is approximately equal to 27 grams. Okay, so this is the mass of 1 mole of atom, and this is exactly true. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना होगा और उसका मास कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, नंबर ऑफ एटम होंगे 6.022 into 10 raised to power 23, और उसका जो मास होगा वो होगा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर लिखूं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 3 है मेरे पास। अब इनका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, और इसको हम GAM कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, GAM। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, दोनों लिख देते हैं। देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। कुछ नहीं करना, बस AMU हटा के क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना। ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, तो ये कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। वही नाइट्रोजन का होता है 14 AMU, तो ये कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी क्या है, डेफिनेशन है कि 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और उसका मास जो होता है वो उस एटम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। और यही सेम केस आता है किसके साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ भी। एक बार मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप इसको नोट करिए जल्दी से। ओके, the same case arises with molecules also. Suppose I have 1 mole of water, 1 mole of H2O. That means I have 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water. सिंपल कि अगर 1 मोल ऑफ वाटर कह रहा हूं तो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। ठीक है, अब यहाँ पे एटम्स नहीं है क्योंकि ये अकेला एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, और ऐसे जब इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, 1 मोल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 into मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज इक्वल टू 2 plus 16, दैट इज इक्वल टू 18 U। U इज यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। और वहीं अगर हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा आपका, वो होगा 18 ग्राम्स। वो क्या होगा, 18
ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जब हम 1 मोल ऑफ वाटर लेंगे, 1 मोल ऑफ वाटर लेंगे तो उसका जो मास आएगा वो कितना आना चाहिए, 18 ग्राम्स आना चाहिए। तो चलिए एक बार इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं कि अगेन द सेम थिंग कि मास ऑफ वन one molecule of water, that is equal to 18 into 1.66 into 10 raised to power how much, minus 24 grams। तो अब हम क्या लेंगे, 1 मोल लेंगे, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर that will be equal to 18 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 into 6.022 into 10 raised to power minus 23 grams। तो ये कितना होगा, ये आएगा अराउंड 17.96 ग्राम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18 ग्राम। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर आया, और ये क्या है, पूरी तरह से वेरीफाइड है। तो यहाँ से हमने क्या रिलेशन निकाला, हमने रिलेशन ये निकाला कि 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा आपका वही 6.022 into 10 raised to power minus 23, sorry 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स, एंड मास उसका जो होगा वो कितना होगा, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग GMM, इसको लिखा है हमने GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये आपका क्या है, 1 मोल का डेफिनेशन है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवरऑल कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि अब जब भी हम एटम्स को काउंट करेंगे, जब कभी हम एटम्स को काउंट करेंगे तो हम उसको 1 एटम 2 एटम 3 एटम पर काउंट नहीं करेंगे, वहां पे हम 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल ऐसे काउंट करेंगे। देखिए एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप एक रिटेलर हैं और मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और मैंने क्या किया, मैंने आपके यहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के पैकेट भेजे और मैंने आपको एक पूरा कैरेट भेजा। तो उस पूरे कैरेट के अंदर आप क्या करेंगे, क्या आप एक एक बोतल काउंट करेंगे या फिर आप ये देखेंगे कितने पैक हैं। ठीक है, क्योंकि एक पैक के अंदर 6 बोतल पैक्स होते हैं, एक पैकेट के अंदर कितने होते हैं, 6 बोतल्स होते हैं। तो आप ये देखेंगे कितने पैकेट हैं और उसको आप क्या कर देंगे, सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी प्रकार जब हमें कोई एक मास मिलता है किसी कंपाउंड का, तो हम ये देखते हैं कि वहां पे कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। हम लोग क्या देखते हैं, कितने मोल्स प्रेजेंट है, ना कि हम एक एक पर्टिकुलर आइटम को वहां पे काउंट करते चलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, मोल कॉन्सेप्ट। फर्दर एक चीज जो एवोगैड्रो ने की थी, एवोगैड्रो ने अपना हाइपोथेसिस दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जब आप 1 मोल ऑफ गैस को 1 मोल ऑफ गैस को एक्सपैंड करने देंगे, एक्सपैंड करने देंगे अंडर STP। मैं आपको भी बताता हूँ STP क्या होगा। 1 मोल ऑफ गैस को एक्सपैंड करने देंगे अंडर STP, तो वो 22.4 लीटर्स का वॉल्यूम एक्वायर करेगी। क्या करेगी, 22.4 लीटर वॉल्यूम एक्वायर करेगी। ठीक है, समझ आया? अब बात आती है STP क्या होती है, तो STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। कि 1 atm और 273 केल्विन पे जब आप किसी भी गैस को एक्सपैंड होने देंगे, 1 मोल ऑफ गैस को, तो वो क्या करेगी, 22.4 लीटर्स को एक्वायर करेगी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट। अब हम मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि कैसे इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, so our question is, how many molecules of water and atom of oxygen are present in 0.9 gram of water? कि कितने molecules और कितने atom of oxygen present होते हैं 0.9 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं।
ठीक है। आंसर को हम दो पार्ट में करेंगे, एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा और दूसरा पार्ट भी मैं सॉल्व करूंगा, फिर इसके आगे आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लूं, 1 मोल ऑफ वाटर लूं तो किसके बराबर होगा? वो इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आएगा? 18 ग्राम आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2 into 1 plus 16 that is equal to 18। ठीक है, तो 18 ग्राम ही क्या आएगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा। वो कितने का आएगा? 1 मोल ऑफ वाटर का। ठीक, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, हमारे पास 18 ग्राम नहीं है, हमारे पास कितना ग्राम है? 0.9 ग्राम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा। देखिए अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो क्या होगा, 18 इसके नीचे आ जाएगा तो वो होगा 1/18 मोल्स। वो क्या हो जाएगा? 1/18 मोल्स के बराबर। तो मेरा 0.9 ग्राम कितने के बराबर होगा ऑफ वाटर? कितने मोल्स के बराबर होगा? तो वो कितना हो जाएगा? 1/18 इंटू 0.9 मोल्स। सिंपल है कि नहीं? तो यहाँ से क्या वैल्यू आई? यहाँ से ये वैल्यू आई कि ये कितने के बराबर होगा? 0.5 मोल्स के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 0.5 मोल्स के बराबर होगा। कैसे कि देखिए, ये 0.1 आया, ये कितना आया? 2 आया, तो ये कितना आ जाएगा? ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 1/20, तो 1/20 तो 0.05 आएगा, सॉरी 0.05 आएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/5 और नीचे 5 कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स आए किसके? वाटर के। किसका है? वाटर के। अब हम ये भी जानते हैं कि 1 मोल में के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल के अंदर होते हैं 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तो सिंपल है। इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एक मोल के अंदर, तो 0.05 मोल के अंदर कितने होंगे? वो क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6.022 into 10⁻23 into 0.05, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा? 100। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा? 100। 5 से कटा है कितने बार में? 20 बार में, है कि नहीं? ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.011 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं? वाटर के, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, समझ आया? तो हमारा पहला पार्ट हो गया, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारा निकल आया कि 0.05 मोल के अंदर कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कि हमारे को ग्राम गिवन था, हमें ग्राम पता था कि वाटर का कितना है, तो हमने क्या किया, पहले उसके 1 मोल का जो ग्राम था उसको लिया और वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाले। क्या निकाले? नंबर ऑफ मोल्स निकाले। तो मैं इस कैलकुलेशन का एक छोटा सा मेथड भी आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा मेथड। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का वो होता है क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आप बोलेंगे सर ये मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है किसी भी, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो। ठीक है, तो उनमें से किसी का भी 1 मोल का मास क्या होगा? उसका मोलर मास होगा। तो यहाँ पे इसके 1 मोल का मास कितना है? 18 ग्राम। तो मोलर मास कितना हो गया? 18 ग्राम। और आपका गिवन मास कितना है? 0.9 ग्राम। तो आप सीधा इसको यहाँ से डिवाइड करके निकालोगे क्या? 0.05 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको ये इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या किया, आपने देखा कि 1 मोल के अंदर अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो 0.05 के अंदर कितने होंगे, तो आपने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया 0.05 का, यहाँ से पॉइंट हटा और नीचे कितना आया? 100, और आपने उसको डिवाइड किया तो आंसर आपका कितना है? 3.0118 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ water is contains 1 atom of
ऑक्सीजन, कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर एक एटम है किसका, ऑक्सीजन का, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, इतने ही एटम होंगे, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल कितना आ जाएगा 3.011 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉरी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कितने एटम ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम है हाइड्रोजन के, दो एटम है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, जल्दी से पॉज करिए वीडियो और आंसर लिखिए। ओके okay, so our question is how many molecules and atom of oxygen are present in 5.6 liter of oxygen at STP। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ O2 किसके बराबर होगा 22.4 लीटर्स के बराबर होगा एसटीपी पे, है कि नहीं, क्योंकि एक्सपैंड होके 22.4 लीटर्स होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे कि 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स कितना 1/22.4 मोल्स, है कि नहीं, कि एक अगर एक मोल के अंदर इतने हैं तो 1 लीटर के अंदर कितना होगा, इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा आ गया। अब हमारे पास है कितना लीटर 5.6 लीटर, तो हम बोलेंगे 5.6 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स हाउ मच 1/22.4 into 5.6 मोल्स, और ये कितना आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 0.25 मोल्स। ओके, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब हमें ये पता है कि 1 मोल of O2 is equal to 6.022 into 10⁻23 molecules। ठीक है, क्योंकि O2 क्या है एक मॉलिक्यूल है, तो O2 अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही आएगा। ठीक है, तो अब हमारे को कितने में निकालना है 0.25 मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा 0.25 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.505 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा रखेंगे क्या कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि एक O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम आते हैं, तो आंसर आता है कितने आते हैं 2 ऑक्सीजन एटम आते हैं। तो सिंपल सा कि हमें अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो क्या होगा ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, कि वो इसका क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 है तो क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 2 into 1.505 into 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.010 into 10⁻23 एटम्स। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स का, एक और फॉर्मूला कि नंबर ऑफ जो मोल्स हैं वो होगा गिवन वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। ठीक है, जो वॉल्यूम गिवन है STP पे अपॉन 22.4 लीटर्स, और ये जितना दिया है यहाँ पे देखिए हमने वही क्या है कि ये गिवन वॉल्यूम है और ये क्या है 22.4 लीटर है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हुआ सिंपल सा इसका सॉल्यूशन हुआ, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। Okay, so next question is how many electrons are present in 1.6 gram of methane? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या फॉर्मूला होता है CH4।
तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1.6 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, मीथेन, इथेन के, मीथेन के, और मीथेन के मॉलिक्यूल्स पता होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके अंदर और उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि वहीं से हमें मॉलिक्यूल के बारे में पता चलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, तो वो कितना होगा, गिवन मास इज 1.6 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास दैट इज 16 ग्राम। देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसा आएगा, 12 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। ओके, तो देखिए आगे 16, ठीक है, तो ये कितना आंसर आया, ये आंसर है 0.1 मोल। ओके, तो हम जानते हैं कि 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ मीथेन दैट इज CH4 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 0.1 मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ इथेन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1 molecules and that is equal to 6.022 into 10⁻22 molecules। ठीक है, 0.1 क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 10 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। नाउ 1 molecule of CH4 contains कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए किसके, कार्बन के, और 1 इलेक्ट्रॉन हो गया किसका, हाइड्रोजन का, और ऐसे कितने हैं 4, ऐसे कितने हैं 4, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी कितना आ गया, देखिए 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10, क्या आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमारे पास मॉलिक्यूल है कितने, कितने मॉलिक्यूल है, तो चलिए हम लोग सीधा अपना आंसर निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम, वो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 जो यहाँ पर आया था, और उसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको आप। Okay, so next question was 6 gram of carbon was completely burnt in oxygen। कि 6 ग्राम कार्बन लिया गया और उसको पूरी तरह से बर्न कर दिया गया किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। What would be the volume of CO2 produced at STP and how many molecules of carbon dioxide are present in that gas? Okay, तो चलिए इसका एक सिंपल सा पहले क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखेंगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ सबका एक एक मोल है, देखिए इसका एक कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे, ऑक्सीजन भी 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 है, तो मतलब कि 1 मोल कार्बन क्या दे रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, कि 1 मोल कार्बन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे कि 1 मोल के अंदर कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम कार्बन कितना दे रहा है, हम इसको वॉल्यूम के फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम के फॉर्मेट में, कि 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम देती है 22.4 लीटर, कितना देती है 22.4 लीटर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हाफ हो गया, क्या इसका मास जो है वो हाफ हो गया, तो जब मास हाफ होगा तो यहाँ पे अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11.2 लीटर्स, कितना आ जाएगा 11.2 लीटर्स। तो पहला पार्ट हमारा हो चुका है कि हाउ व्हाट द वॉल्यूम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, तो वो कितना है 11.2 लीटर्स। अब अगला पार्ट निकालते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, तो मैंने अभी आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 11.2 अपॉन कितना 22.4, कि गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी दैट वो कितना आया 11.2 लीटर है और अपॉन 22.4। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गया, ये क्या हो गया मोल्स हो गया कि नहीं हो गया।
ठीक है, तो अब क्या होता है, 1 मोल के अंदर कितना होता है, 1 मोल ऑफ CO2 कितना होगा, 6.022 into 10⁻23 molecules ऑफ CO2 कि एक मोल ऑफ CO2 में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1/2 मोल्स में कितना होंगे, हाफ मोल ऑफ CO2 इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 into 1/2, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3.011, तो आंसर कितना आ गया, 3.011 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ CO2, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, क्लियर। तो जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, जो ये अगला क्वेश्चन है, ये मेरा कुछ पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पैसों की। पैसे कितने, पैसे 1 एवोगैड्रो के बराबर। तो पहले मैं आपको 1 एवोगैड्रो नंबर के बारे में अंदाजा दे देता हूँ कि यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ रुपीज होगा। 1 एवोगैड्रो नंबर कुछ नहीं है, वही नंबर जो 1 मोल का था, दैट इज 6.022 into 10⁻23, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ रुपीज अगर आपको मिले तो आपको कितना समय लगेगा उसको खर्च करने में। और सबसे मजेदार बात ये कि आप उसको खर्च कर रहे हैं 10 लाख 1 सेकंड के अंदर। 10 लाख की ऐसी कौन सी चीज होगी जो 1 सेकंड में खर्च हो जाए। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, फ्रेम तो हमें करना ही है। तो हम लोग सीधा पहले निकालते हैं कि अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंड इन 1 ईयर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंट इन 1 ईयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कि पहले तो हम लिखें 1 सेकंड में कितना हो रहा है, वो है कितना 10⁻6। अब सेकंड को कन्वर्ट कर दें किस में, मिनट्स में, तो इनटू 60। मिनट्स को कन्वर्ट करें आवर्स में तो अगेन इनटू 60, और फिर आवर्स को कन्वर्ट करें डेज में तो इनटू 24, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। अब आवर्स, अब डेज आ गए तो डेज को कन्वर्ट करेंगे क्या, ईयर्स में, तो कितना आ जाएगा 365, ठीक है। एक साल के अंदर कितने दिन, 365। लीप ईयर का केस नहीं लेंगे क्योंकि पहले इतना पैसा दे चुके हैं, तो आराम से खर्च करो यार, 4 लीप ईयर तो 4 साल बाद आएगा ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंट इन 1 ईयर। तो अब हम लिख लेते हैं टाइम टेकन, टाइम टेकन कि कितना टाइम लगेगा उसको पूरा स्पेंड होने के लिए। तो पहले हम देखें हमारे पास है कितना अमाउंट, हमारे पास है कितना 6.022 into 10⁻23 रुपीज है। और अब कितना उसको एक साल में कितना खर्च हुआ, तो एक साल में खर्च हुआ 10⁻6 into 60 into 60 into 24 into 365 रुपीज, ओके। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 19.089 into 10⁻9 ईयर्स, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इतना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है आपको इस पूरे पैसे को खर्च करने में। मतलब कि क्या बिरला क्या अंबानी, जो है हम ही हैं, केमिस्ट्री वाले, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाए। ओके ओके, तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने यहाँ पे जाना और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसके बाद आपके पास एक स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस को आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और साथ ही आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।